हम बात करें ना $2 की, $1 पे बिक जाए, तो फिर भी $5 लाख बनते हैं। मैं आईसीओ वालों की बात कर रहा हूँ, मैं ओपन कॉइन्स वालों की बात नहीं कर रहा। अगर $1 पे बिका तो $1 लाख बनता है। आज कितने का मिल रहा है? अगर बात किया जाए तो आज मिल रहा है मेरे ख्याल से $350-400 का $1 लाख मिलता है। नहीं, 350-400 भी नहीं, $200-250 का मिलता है शायद। $140 का $1 लाख मिलता है। हम्म। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं तसल्ली से मीटिंग करने आया हूँ। आज आपके बी लाख के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जो लोग किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में बैठे हुए, मैं आज चाहता हूँ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। देखिए, आप भी 20,000% प्रॉफिट ले सकते हैं। कोई आसमान से नहीं उतरा हुआ। ये क्या नाम है उसका, ये जो है बॉन्क पीपी जो है 6,000%, शिफ्ट 7 लाख%, ये आसमान से नहीं उतरे हुए। ये भी कम्युनिटी बेस्ड है, हम भी कम्युनिटी बेस्ड है, ले सकते हैं हम $2 सोच रहे हैं। देखिए, हम लोग चलते हैं ऊपर वाले के ऊपर, नियत साफ और ऊपर वाले के साथ चल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम $2 पे ही रहेंगे। ये तो 1000% की बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भी 5000% कर लें तो ये $10,000 बन जाएगा। अगर हमने 25,000% हमारे भी टोकन ने ले लिया, और ये कैसे लेगा ये भी मैं बताता हूँ, ये आपके हाथ में है। अगर हम भी 25,000% ग्रोथ ले लें तो आपको पता कितना बनता है? ये बनता है कम से कम $50। ठीक है। हम भी अगर इसकी बात करें कि हम भी अगर 2 लाख% कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उमर खान ने आपको दिया, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने लिया, मार धाड़ शुरू कर दी, यहां से ले वहां बेच, इधर से ले उधर बेच। ठीक है, मार धाड़ एक बस मुफ्त का आ रहा है ना, कम से कम रेटों पे बेची जो आ रहा है बस बेच दो। प्रॉफिट ही है ना, कौन से अपने पैसे लगे हैं? ये 1% लगाने की रीजन ये थी कि आपको कदर आए। जब तक इंसान के पैसे नहीं लगे होते तब तक उसे कदर नहीं आती। और ये 1% भी कंपनी ने अपने लिए नहीं लिया, अपनी उस लोगों के लिए लिया है, उन लोगों के लिए लिया है जिनकी वजह से ये 5 लाख की कम्युनिटी की वजह से 2 करोड़ की कम्युनिटी बनी। तो कंपनी अगर अपने उन लोगों को नहीं भूल पा रही, या उन लोगों को कंपनी नहीं चाहती कि किसी भी किस्म का लॉस हो, जो कंपनी के साथ डे फर्स्ट से चले थे, तो आप लोगों को कैसे लॉस दे सकती है? ये कैसे आप सोच सकते हैं? आपको क्या लगता है मुझे अपनी कम्युनिटी से प्यार नहीं? मुझसे ज्यादा, ये मैं बताऊं, शायद आप लोग इनोवेशन फैक्ट्री से मुझसे इतना प्यार ना करते हो जितना मैं अपनी कम्युनिटी से करता हूं। आप लोगों की मोहब्बत में एक लालच होगी, इंटरेस्ट होगा कि भाई कंपनी के साथ मोहब्बत करेंगे तो कंपनी अगर सही काम करेगी तो हमारे पैसे बन जाएंगे। मुझे आपसे क्या लालच है, ये बताएं। मुझे तो आपसे कोई लालच नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये लालच है कि भाई एक कम्युनिटी अगर हमारी एक बन चुकी है, एक हमारी फैमिली बढ़ चुकी है, तो ये फैमिली को मजीद बढ़ाना है, कम नहीं करना। अब देखिए, आप लोग कंपनी की पॉलिसीज को नहीं आते, कंपनी को मजबूरन पॉलिसीज बहुत सारी चेंज करनी पड़ती हैं। 5% पे आप एग्री नहीं थे, बीएफआई कॉइन पे आप एग्री नहीं थे, कंपनी का डजंट मैटर, कंपनी ने 5% से 1% कर दिया। आप बीएफआई कॉइन की अंदर फीस नहीं देना चाहते थे, कंपनी ने यूएसडीबी कर दिया। अब मैं आपको एक बड़ी राज की बात बताने जा रहा हूं, नॉर्मली कंपनीज बताती नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कंपनी ने यूएसडीबी नहीं बेचा, लेकिन मैं कहता हूं कि कंपनी ने यूएसडीबी बेचा अभी, पिछले कुछ 10-15 दिन में। लगा ना शॉक? अब सब लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो डाउट था, हम भी कह रहे थे इतनी सप्लाई कहां से आ रही है। ठीक है, कंपनी का हरगिज प्लान नहीं था यूएसडीबी बेचने का, और ना कंपनी ने अपने लिए बेचा। आपको पता है कि बुलेटों में 64 लोग जिन्होंने कार अचीव किया, और जितने भी यूएसडीबी में चार्जेस कटे हुए थे तो वो यूएसडीबी में आए थे। कंपनी ने उनको गाड़ियां देनी थी। कंपनी ने, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने यूएसडीबी बेच के गाड़ी देनी थी, कंपनी के पास पैसे थे। लेकिन जैसे ही दोबारा यूएसडीबी की बात की कि यूएसडीबी पेमेंट गेटवे लगेगा बीएलबी के विड्रॉल में, तो यूएसडीबी की प्राइस जो थी वो $250 पे चली गई पाकिस्तान में। यानी कि अगर बात करें तो 0.6 $0.7 पे पहुंच गई। अब यहां पे कंपनी को नजर आ रहा था कि भाई हमारे लोग नहीं बाय कर सकते इतना महंगा, उनके लिए 0.7 के ऊपर बाय करना, विड्रॉल लगाना, मतलब कि ये तो उनको पड़ गया अच्छा खासा। तो कंपनी ने एक तीर से यहां पे स्ट्रेटजी बनाई, अपने जिन लीडर्स को गाड़ियां देनी थी कंपनी ने उनको यूएसडीबी दिया, और उनको कहा बेचो, और कम रेट पे दिया। क्यों कम रेट पे दिया? कि जब उन्हें सस्ता मिलेगा और वो सस्ता बेचेंगे तो यूएसडीबी की प्राइस जो है वो 0.35 या 33 के करीब आ जाएगी। और उसे क्या बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट ये होगा, जो लोग बी लाभ में विड्रॉल लेना चाहते हैं उनको सस्ता यूएसडीबी मिलेगा। तो आप लोगों को सस्ता यूएसडीबी दिलवाने के लिए कंपनी ने सारा सिनेरियो किया। नो डाउट इससे कंपनी को बेनिफिट हुआ कि जिन लीडर्स को गाड़ियां देनी थी कंपनी की, उनको पेमेंट चली गई। अब वो लोग गाड़ियां ले लेंगे। ठीक है, जो कंपनी ने पैसा देना था वो उस पैसे से गाड़ियां ले लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली किसके लिए सोचा कंपनी ने? प्राइस नीचे लाने के लिए। ये दो ही तरीके थे, या तो कंपनी के पास सप्लाई थी, कंपनी खुद बेचती तो प्राइस नीचे आती, या फिर कंपनी ना बेचती तो इसकी प्राइस आज आपको $1 पे मिलना था। तो जहां पे आपने 0.33 में B का विड्रॉल लिया, वहां पे आपको $1 में विड्रॉल लेना था। तो मुझे बताएं, क्या ये कंपनी की अपनी कम्युनिटी से मोहब्बत की मिसाल काफी नहीं है? क्या यहां से नहीं लगता कि कंपनी अपनी कम्युनिटी को मैक्सिमम फैसिलिटेट क्यों करती है, कैसे करती है? आप लोगों के तो ध्यान में नहीं होगा ये कि यूएसडीबी की प्राइस को नीचे कैसे रखना है।
तो ये सारी चीजें कंपनी को बैकएंड पे रह के स्ट्रेटेजीज करनी पड़ती है, अल्टीमेटली कम्युनिटी को बेनिफिट दिलवाने के लिए। इससे पैसे कंपनी के पास नहीं आए, कम्युनिटी के पास ही गए। तो बहरहाल एक तो ये चीज। दूसरा, कंपनी ने आप लोगों को कहा कि भाई 100 डेज के अंदर जो विड्रॉल ले लेगा वो ठीक है, नहीं लेगा तो आपका टोकन बर्न हो जाएगा। लोगों में एक तूफान बदतमीजी पैदा हो गया, ठीक है, नहीं समझ आई, तो जितनी समझ आई जिसको उसने उतनी बात की। अब ये कंपनी ने क्यों कहा कि बर्निंग हो जाएगी? आपको जैसे कि बताया था कि हम लोग यहां पे एप्लीकेशन को चेंज करने जा रहे हैं फेब में, इसकी जगह जोकर्स की एप्लीकेशन आ जाएगी। अब यहां पे भी कंपनी जो है वो अपनी कम्युनिटी का सोच रही थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं अंडरस्टैंड किया। और मैं बताऊं आपको, आप लोगों ने इतना बड़ा लॉस किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मे बी फेब में आपका प्राइस $2 से कई गुना ऊपर चला गया होता। बात यह कि या तो आप कंपनी के बन जाए या कंपनी को आप बना ले। आप नहीं बना सकते, आपको कंपनी का बनना पड़ना है, कंपनी के कहने पे चलना पड़ता है। मेरी अपनी कम्युनिटी से जो मोहब्बत है उसकी एग्जांपल सिर्फ इतनी सी है कि ये देखिए, आप लोग बी लव के मेंबर थे। जो जोकर का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो जो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा उसको $100 मिलेगा। लेकिन वो $100 रिडीम कैसे होगा कि आपके रेफरल कोड से 25 लोग डाउनलोड करेंगे तो आपके $25 रिडीम होंगे, फिर इस तरह 25 करेंगे तो 25। तो यहाँ पे जब बी लव की जोकर की एप्लीकेशन बी लव के पोर्टल पे आ जानी थी, तो फॉर एग्जांपल एक बंदे के 500 लोगों की टीम थी, तो उसका तो $100 मिलते साथ ही रिडीम हो गया। कंपनी को क्या मिल गया? कंपनी को अपने ये जो एप्लीकेशन यूजलेस है, ये कंपनी की जब इसके ऊपर जोकर आएगा तो ये दोबारा से यूज होना शुरू हो जाएगी, इसमें कम्युनिटी बढ़ेगी। तो ये $100 आपको अभी भी मिल रहा है, ये मैं बताऊं। लेकिन अब आप लोगों नई बात समझते हैं ना कंपनी की, तो आप ये $100 लेने के लिए आपको ट्विटर फॉलो करना है। ट्विटर को तो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने आपका विड्रॉल देना है, ये आप विड्रॉल ले लें। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए गुड न्यूज जो है, कंपनी आपका बी लव टोकन कोई बर्न नहीं करने वाली। इस बात को आप अपने जेहन में रखें। देखें, कई दफा ऐसा होता है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये आप लोगों को इसलिए कंपनी ने कहा ताकि आप लोग अपना विड्रॉल लें, पहली चीज। क्योंकि हमें पता है कि आने वाले वक्त में क्या लॉस है और क्या बेनिफिट है आप लोगों का। तो कंपनी चाहती है आपका बेनिफिट हो, तो आप विड्रॉल लें। दूसरा, देखें, 1% फी आपने देनी देनी है। फ्री में किसी को टोकन नहीं मिलना, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आप लोगों पे डिपेंड करता है। कंपनी कोई बंद नहीं कर रही, ये टोकन आपका चलता रहेगा। ये मैं कहता हूं 500 क्या, अगले 10 साल भी बंद नहीं होना, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब आपको लगे, बर्निंग भी ऐसी होती जाएगी, प्राइस अप्रिशिएट भी ऐसी होती जाएगी, 1% भी ऐसे ही रहेगा, 1% कॉन्टिन्यूसली रहेगा। हम ये नहीं करेंगे 5% फिर 1%, ये तमाशे खत्म, टाइम नहीं आगे बढ़ना है, बहुत सारे काम हमने करने हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो 1% रहेगा। आपको जब लगे, आपको फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद लगता है कि यार अब जो है ना, बी लव जो है ये, भाई अब ये बड़ा जबरदस्त है, अब यहां से बड़ी अच्छी इनकम हो सकती है, आप तब विड्रॉ ले लें 1% देखिए, करंट प्राइस के हिसाब से। जैसे कि आज 0.3 है, 20 के बाद 0.4 हो जाएगी, अगली 20 के बाद 0.5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, जब आपका दिल करे। फॉर एग्जाम्पल आपको 500 दिन तक समझ नहीं आई विड्रॉ लेना, और एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो गया, ट्रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपको तब जाके लगे, क्योंकि 500 दिन तो प्राइस 1% $1 के हिसाब से देनी पड़ेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल 500 दिन गुजर गए, अब एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जिन्होंने बेचना था बेचा, जिन्होंने लेना था लिया, एक प्रॉपर एक नॉर्मल सीन में चल रहा है। 2 साल बाद आपको याद आ गई कि यार मेरे बीला पड़े हैं, तो आप उस वक्त की करंट प्राइस के हिसाब से 1% देके पेट्रोल ले लीजिएगा। देना आपने 1% है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये बिल से पहले ले लें, आप 400 यानी कि 4 साल बाद ले लें। टोकन आपका है, आपकी अमानत है, वो आप नहीं लेना। कंपनी को आपके टोकन नहीं चाहिए भाई। कंपनी को अगर अपनी कम्युनिटी को से टोकन चाहिए होते, बहुत सारे लोगों को ये लगा कि कंपनी शायद इसलिए बंद करी ताकि सप्लाई कम हो जाए। नो डाउट, जितनी सप्लाई कम होगी उतना कंपनी के ऊपर यानी कि जो जिनके पास है उनके लिए बेनिफिट है, और कंपनी को उतनी कम यूटिलिटी देनी पड़ेगी। मैं भी आपको बता दूं इसकी यूटिलिटीज क्या आ रही है, कि सारा कुछ कंपनी को है, फायदा है। लेकिन अगर कंपनी ने टोकन लेने ही होते तो कंपनी को देने की क्या जरूरत थी? बात को थोड़ा टेक्निकली समझा करें कि यार कंपनी आपके बेनिफिट के लिए कर रही है, और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। मुझे बताएं, मैं दुबई में, अब तो दुबई में ये हाल हो गया कि मैं अक्सर गुजर रहा होता हूं तो लोग मुझे अचानक मिल जाते हैं, और वो आगे से क्या इंट्रोडक्शन क्या होता है, सर आप उमर खान, उमर सर है बी लव। मैं कहता हूँ हाँ जी। अच्छा, यानी कि इनोवेशन फैक्ट्री के लोग नाम से लोग नहीं जानते, बी लव के नाम से मुझे जानते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई मैं अपनी इस कम्युनिटी को जाया होने दूंगा? आपको क्या लगता है? अब ये आप ही लोग हैं जिन्होंने अपने कॉइन को, देखिए मैं आज आपको क्लियर इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, सुने। जब हम एग्जांपल्स देख लेना, तो हमें उन एग्जांपल से लेनी चाहिए सीख, कि वो कैसे दुनिया में कामयाब हुए। डॉज दुनिया में कामयाब हुआ, शिप, डोंग, पीपी कामयाब हुए, क्यों कामयाब हुए? जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी। अभी मैं आपको एक दुनिया का बहुत बड़ा स्कैम बताने वाला हूं, उसका भी जरा गौर करनी है, कहीं फंस ना जाए। अच्छा, ये कामयाब हुए कम्युनिटी की वजह से। तो हमारे पास उससे बड़ी कम्युनिटी इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन, डॉज के पास 4 मिलियन की कम्युनिटी है,
हमारी ये 20 मिलियन में से मैं कहता हूँ 10 मिलियन लोग, सिर्फ 10 मिलियन लोग सोशल मीडिया पे आ जाए, तो राल टपकेगी मुंह से बाइनेंस की भी और दुनिया की हर एक्सचेंज की कि भाई इसको हम अपनी उस पर लिस्ट करें। ठीक है, अभी हमने फॉर्म फिल करके भेजा है। अच्छा, इनकी कामयाबी में कौन राज है? डॉज की, शिप की, इनकी कम्युनिटी वाला कौन सी थी? जिन्होंने 3 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले टोकन ले लिए और उसके बाद दुनिया में नाचना शुरू हो गए। टी शर्ट्स पहन रहे हैं जी, शिप इनू की, डॉज की, कैप्स पहन रहे हैं, शॉप्स के ऊपर लगाया हुआ है, डिफरेंट टाइप से गाड़ियों के पीछे लगा, डिफरेंट टाइप से मार्केटिंग कर रहे हैं। और कमेंट्स में जो एक पोस्ट यानी कि 20 दिन बाद एक बैनर लग जाए इनके सोशल मीडिया पे, तो उसके ऊपर दुनिया पॉजिटिव कमेंट्स, बूम, ये वो पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें करती थी। और इनको देख के बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस ने लिस्ट कर लिया इनको। एलन मस्क की नजर में क्यों गया? देखिए 10 मिलियन की कम्युनिटी होगी ट्विटर के ऊपर, ट्विटर के उसके एलन मस्क का, उसके ऊपर डेली के कमेंटिंग हो रही हो, आपके ट्रेंड चल रहे हो, बी लव हैशटैग के, मुझे बताइए कितने दिन इग्नोर करेगा? एलन मस्क, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर, ये सब आएंगे, इसके ऊपर आएंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे, इसको मार्केट में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी। तो जब ये करेंगे तो आउटर कम्युनिटी ढूंढने नहीं आएगी, तो कौन बेचेगा उसको? आप लोग बेचेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमारी कम्युनिटी क्या करती है? एक बैनर लगा, ते दनादन गालियां, बदतमीजी, स्कैम, ये वो, इतना बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं अपने ही कॉइन, किस कॉइन को? जिससे लोगों ने ख्वाब देखे कि मेरी, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, मैंने अपनी बेगम का जेवर बेच के लिया, मैंने अपनी गाड़ी बेच के लिया, मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर यहाँ से बनाना है, मैंने सारी जिंदगी रेंट पे गुजर दी, मैंने अपना घर लेना यहाँ से बेच के। ठीक है, इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं, और जिसकी वजह से ये ख्वाब देख रहे हैं, आप उसी को बुरा कह रहे हैं। आप तो मुनाफिक लोग हैं। ऊपर वाला आपको कहां से मदद करेगा? आपको कैसे कामयाब करेगा? आपके चक्कर में तो मेरी मेहनत भी जाया हो जाएगी। जब आप अपनी, जिससे आपने एक्सपेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने एक उम्मीद लगाई थी ऊपर वाले से कि भाई वो आपको कामयाब कर दे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बड़ी एग्जांपल दे देता हूँ लेकिन समझाने के लिए काफी है। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपको ऊपर वाला जो है औलाद दे दे। ठीक है, आपको औलाद मिल जाए, और जब वो गुड न्यूज मिल जाए आपको कि आप जी बाप बनने वाले हैं या मां बनने वाले हैं, उसके बाद आप बच्चे की मां को कह रहे हो कि भाई बच्चा सही, यानी कि सही रहना चाहिए, उसकी कोई टांग खराब ना हो, उसको ये पैदा होने से पहले ना कहीं माफ करे ऊपर वाला, कि यानी कि एक्सपायर ना हो जाए। ठीक है, इस तरह की बुरी बुरी बातें कर रहे हो। तो जब आप अपने बच्चे के लिए, ये बी लव को आप अपना बच्चा समझे, जब आप अपने बच्चे के लिए बुरे बुरे ख्यालात लेके आ रहे होंगे कि यार कहीं स्कैम ना हो जाए, कहीं इसमें मसला ना हो जाए, कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं हमारे पैसे ना जाया हो जाए। ठीक है, ये किसके बारे में बातें करें? ये उसके बारे में बातें कर रहे हैं जिससे आपने बड़े बड़े ड्रीम बनाए हुए हैं। और वो आपके ये सारी बातें जब आप सोशल मीडिया पे लिख रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है जिन लोगों ने लेना है वो आपके ये मैसेजेस देख के लेंगे आउटर कम्युनिटी? सारी जिंदगी आपस में बेचते रहेंगे। 2 पैसे के लिए आपने किसी को भेज दिया, उसने आपको भेज दिया, ये खेल चलता रहेगा। आप लोग तो इसको $2 पे नहीं बेच सकते। यूनिटी लेके आए, एक 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 यूनिटी बने। अच्छे अपनी औलाद के बारे में अच्छा बोलेंगे ना, तो वो भी एक टाइम पे आके अच्छी हो जाएगी। जब दुनिया सुन रही होगी ना, आप हर बंदे के सामने कह रही है मेरा बेटा बहुत लाइक है, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा बेटा बहुत जीनियस है। तो क्या होगा? आपकी ये बातें सुन 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 डिफरेंट लोग सुन रहे होंगे, उनमें से कोई एक बंदा, एक अमीर आदमी या एक बहुत अच्छी लड़की, वो कहेगी जी मेरी, आपने बेटे से शादी करा दें। रीजन क्या? आपने अपने बेटे की तारीफें ही इतनी की है। आप अगर इमेजिन करें कि अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मेरा बेटा बड़ी बदतमीज है, बहुत गलत हरकतें करता है, इसकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, इसकी यानी कि बिल्कुल नालायक है, इसको दिमाग ही काम नहीं करता, फजूल आदमी है, निकम्मा, हटनाम, ये वो, इस तरह की बातें कर रहे होंगे, तो आपके सगे रिश्तेदारों ने भी उसको बेटी नहीं देनी। ये रियलिस्टिक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, शायद आपको समझ आ जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि भाई बी लव आपका है, इसको आपने मार्केट में, दुनिया में बड़ा बनाना है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं जो कर सकता हूं मैं वो कर रहा हूं। आप देखिए डिफरेंट नई से नई एक्सचेंजेस के ऊपर बीएफआईसी लिस्ट हो रहा है, इन्हीं एक्सचेंजेस के ऊपर बी लव नहीं होना। क्या समझे आप? आप देखिए कंपनी नए से नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, इन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर बी लव ने एज अ पेमेंट गेटवे लगना है। तो ये तो हमारे लिए कह लो कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम एक्सचेंजेस और ये सारा कुछ पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूटिलिटीज वगैरह पहले कर रहे हैं। मुझे बताए डॉज की क्या यूटिलिटी है, शिप इनो की क्या यूटिलिटी, बॉन्ग की, पीपी की, इनकी क्या यूटिलिटी है? कोई यूटिलिटी नहीं भाई, आप तो बहुत प्लस में है। अगर मैं कहता हूं शिप ने 2 लाख% मारा, सॉरी 7 लाख% मारा, डॉज ने मारा, बॉन्ग ने मारा, विदाउट यूटिलिटी। अगर आपके बारे में दुनिया की बड़ी बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े लोग ये कहें कि भाई ये ऐसा टोकन है जिसकी बेहिसाब यूटिलिटी है, 36 प्रोजेक्ट इसकी यूटिलिटी के रेडी पड़े हुए हैं, चल रहे हैं, तो ये फिर 2 लाख% नहीं जाएगा, 7 लाख% नहीं जाएगा। ये दुनिया का एक अनोखा ऐसा कॉइन बनेगा जो कि सारी पिछली एग्जांपल तोड़ के पता नहीं कितने लाख% चला जाएगा, मिलियंस% भी जा सकते हैं। क्रिप्टो में ये पॉसिबल है, और आने वाले टाइम में बुल रन आ रहा है, इसमें तो सब कुछ ही पॉसिबल है। लेकिन कैसे? ट्विटर के ऊपर नजर आएंगे तो लोगों की नजर में आएंगे, इन्फ्लुएंसर्स की नजर में आएंगे, बड़े जो इसके बिग बॉयज हैं उनकी नजर में आएंगे, वो डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास 250 दिन है, इस 250 दिन में मिलकर चलते हैं। कंपनी अपने एंड से एफर्ट्स कर रही है, यूटिलिटी दे रही है, कंपनी अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, लेकिन आप कंपनी के साथ कंधे के साथ कंधा खड़े होकर गुजारें, वक्त लगाएं और चलें। छोड़ दें यार वक्ती फायदे, छोड़ दें कि भाई मैंने आज क्या कमाना है, दे रहे हैं आपको बाकी प्रोजेक्ट में आके, वहां से अपनी रूटीन की जिंदगी गुजारे। इसको 500 दिन की प्लानिंग पे छोड़ दें।
भूल जाए इसे कि 500 दिन पहले यहां से कुछ निकालना है, लेकिन अपने टोकन अपने पास रख के कंपनी के कहने पे चले, कंपनी के साथ कंधा से कंधा मिला के उसको मार्केट करें, मशहूर करें, एडवर्टाइज करें, डिफरेंट तरह से काम करें, दुनिया की नजर में लेके आए इसको, क्योंकि दुनिया ने लेना है। आप लोगों ने जितना लेना था, जितना मिलना था, जितना खेलना था खेल लिया, अब आप लोगों ने एग्जिट लेना है, तो एग्जिट लेने के लिए आपको कंपनी की प्लानिंग के ऊपर चलना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी के पास आपसे बेहतर स्ट्रेटजी है या कंपनी आपके साथ उतनी लॉयल है, मैं तो यार आपके ड्रीम्स को अचीव करवाने के लिए लगा। मुझे बताएं, आप मुझे बड़ा यकीन है कि आप एक अच्छी प्राइस के ऊपर यहाँ से निकल जाए। हम $2 सोच रहे हो, पर वाला बड़ा गुफुर है, वो इससे कई गुना परसेंट ज्यादा निकल सकता है। ठीक है, आप यहाँ से करोड़ों लोग बेनिफिट लें। मुझे बताएं इसमें मेरा क्या नुकसान है? मैंने थोड़ी कहा से पैसे देने आपको, मैंने तो सिर्फ आपको प्रोजेक्ट दिया, यूटिलिटी बना के दूंगा, मार्केट जितना कर सकते हो अकेला वो कर रहा हूं। आप लोगों को बाहर की कम्युनिटी ने पैसा देना, आप लोग इमेजिन करें, आप लोग यहाँ से लाखों डॉलर कमा लें, तो यार मेरा क्या गया भाई, मेरी तो गुडविल बनेगी ना। कल को आप मुझे इज्जत देंगे, कहीं पे अचानक टक्कर जाते हैं, कहीं पे मिल जाते हैं, आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी, आप मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, कंपनी के बाकी प्रोजेक्ट में दौड़ के चलेंगे, तो यार मेरा क्या गया भाई। आपने पैसा बनाने, वो आपका होगा, नसीब हो आपका है, आपको मिलेगा, आपका होगा। लेकिन कंपनी को क्या मिलेगा? कंपनी को रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, दुआएं मिलेगी, और क्या चाहिए भाई हमें? मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। तो बेहतर है मेरे भाई, एक यूनिटी बने, यूनिटी में आए, कंपनी के साथ कंधे के कंधा मिला के, मुझे नहीं जो दिल करता करें यार अपनी जिंदगी में, लेकिन कम से कम जिससे आपको लगता है कि यार यहां से मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपके उन सब कामों से आपकी जिंदगी बदलनी है। वो जिंदगी नहीं बदलनी, जिंदगी गुजरनी है। गुजरने में और बदलने में बड़ा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा शॉप चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, टैक्सी ड्राइव कर रहा है, वट एवर, कुछ भी कर रहे हैं, उन सबसे आपकी जिंदगी गुजरनी है। बदलनी कहां से है? बी लव से। तो जब जहां से जिंदगी बदलनी है, उसके साथ लॉयल हो जाए। जिस तरह आप लॉयल है अपने कारोबार के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपनी बाकी चीजों के साथ लॉयल है ना, उसी तरह से आप लॉयल हो जाए किसके साथ? मेरी आवाज आ रही? मुझे किसी ने कहा आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो जहां से आपको लगता है ना आपके ड्रीम्स पूरे होने हैं, भाई मेरे साथ ना लॉयल हो। मैं कहता हूं छोड़ दे कंपनी को, अपने सिर्फ फ्यूचर के साथ, जहां से आपको लगता है आपकी जिंदगी बदलनी, उसके साथ लॉयल हो जाए। जो मैं कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, जो कंपनी कर सकती है वो कर रही है, हम आगे जो करने जा रहे हैं वो तो आपको पता ही नहीं है। यकीन मानिए, आप लोगों ने इतना बड़ा मौका जाया करवा दिया, इतना बड़ा मौका जाया करवा दिया कि मुझे खुद दुख है। लेकिन आप लोगों के सिर्फ ना कम इल्मी, ना समझ होने की वजह से मुझे चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। और जरूरी नहीं है कि मैं सब कुछ आपको बता के चेंज करूं। जो काम हमने 20 लाख के साथ करना था, अब वो हम काम इन्हीं आपकी नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप लोग मानते तो हो नहीं बात, अपनी धुन में लगे हुए आप लोग चली जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कंपनी क्या कर रही है, कितनी एफर्ट्स करी, कितना पैसा खर्च रिया। मेरे साथ आप 10 दिन गुजार देना यहाँ पे, और सिर्फ आप यहाँ पे देख लें कि कंपनी कितना खर्चा करती है। यकीन माने आप सर पकड़ लें, आप कहें यार ये बंदा जुनूनी है, पागल आदमी है कि इतना पैसा ये खर्च रहा है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, कि यार प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना है। जो काम हमने 20 लाख के साथ करना था ना, मुझे मजबूरन वो काम फेब में मुझे BFIC गोल्ड करना पड़ रहा है, उसके लिए उसके साथ अटैच करना पड़ रहा है। जहां पे BFIC गोल्ड लगना था, सॉरी B लव लगना था, वहां पे मुझे BFIC गोल्ड लगाना पड़ रहा है। अब ये गोल्ड क्या है, ये सारा कुछ क्या है, ये आपको फरवरी में पता चलेगा। जब फेब में पता चलेगा ना, मुझे उम्मीद है, जोर से हो या हल्की सी हो, आपने जमीन पे या दीवार में टक्कर जरूर मारनी है कि हमने क्या ब्लंडर किए, और ये बेनिफिट आज हमें मिलना था जो गोल्ड का मिल रहा है, गोल्ड को मिल रहा है, ये 20 लाख के लोगों को मिलना था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कई दफा डाइवर्ट हो जाता हूँ आप लोगों की मोहब्बत में, प्यार में, कि 500 दिन का मुझसे भी वेट नहीं ना होता। मैं कहता हूँ यार मैं पहले कर लूँ, 500 दिन से जितनी देर, जितनी जल्दी पहले हो सकता है वो कर लूँ। लेकिन ऊपर वाले ने वक्त चीजें मुकर्रर की है, वो उसी वक्त पे होनी है। तो ये सारी चीजें हैं, तो कोशिश करें, जिम्मेदारी बना लें कि अपने साथ जुड़े हर बंदे को ट्विटर के ऊपर फॉलो करवाएं, और बी लव को पॉजिटिव बोलें। यार आपके चार, आपकी बी से बी लव नहीं, BFIC, इसके बारे में अच्छा बोले, कंपनी के सारे प्रोजेक्ट के बारे में अच्छा बोले, अच्छे कमेंट्स करें, उनको शेयर करें, डिफरेंट प्रमोट करें। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा जो प्रोजेक्ट चलेगा, उतना ही ज्यादा तो वहां पे बी लव की यूटिलिटी क्रिएट होगी, और जितनी ज्यादा यूटिलिटी क्रिएट होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी, और जितनी ज्यादा डिमांड होगी ऑटोमेटिकली आपके बी लव का प्राइस उतना ज्यादा होगा। ये तो सब कुछ आप लोगों के करने वाला है, जो आप लोगों के करने वाला है वो आप लोगों ने करना है, जो मेरे करने वाला है वो मैं कर रहा हूं। अगर किसी को ये लगे कि भाई कंपनी सही नहीं कर रही, वो आप तनकीद करें, मुझे पर्सनल ट्विटर पे करें, मुझे मेरे पास जिसके पास नंबर है मुझे वो बताएं कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं या आपने ये नहीं किया, वो आप मुझे बताएं। लेकिन यार अपने प्रोजेक्ट को तो ना बुरा करें। मुझे अगर कोई लगेगी गलती, मैं उसको सही करूंगा, या मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्निंग वाली बात की, ये सिर्फ आप लोगों को हमने यहाँ पे लेके आना था। हम चाहते थे विड्रॉल में ले, विड्रॉल लें और ट्विटर के ऊपर आए, ये इसलिए किया। आप लोगों के अंदर सबर नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपने ये सारा कुछ किया, बुरा भला किया। तो भाई अपने प्रोजेक्ट के साथ लॉयल रहे, मुझे जितना मर्जी बुरा कर ले, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, जब मैं आपको रिजल्ट नजर आएंगे आप खुद ही मुझे अच्छा भी कहेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ना कहें। ये प्रोजेक्ट आपका है, मेरा मुझसे ज्यादा आपका है। क्यों? क्योंकि मुझसे बड़े होल्डर्स आप लोग बैठे हुए हैं, मुझसे बड़े बेनिफिशियरी आप लोग हैं इसके। तो आप अपने प्रोजेक्ट, अपने फ्यूचर के साथ लॉयल हो जाए। जिस तरह आपको लगता है ना कि यार मैं, मेरी एक अच्छी पिक्चर आई है आपकी, आप अपने पिक्चर को वायरल करते हैं, उसी तरह आप इसको वायरल करें, वीला को जी। अच्छा, जिस तरह आप अपनी पिक्चर को वायरल करते हैं ना, आप अच्छी एक्टिविटी को टिकटॉक बना लिया, उसको आपने वायरल किया, सोशल मीडिया पे डाला, ग्रुप्स में डाला, डिफरेंट, व्हाई नॉट यार वीला?
ये भी तो आपका ही है ना। पिक्चर से अगर आपकी प्रमोशन हो रही है तो डीलर को प्रमोट करने से आपके प्रोजेक्ट की होगी, किस प्रोजेक्ट से होगी? जिससे आपका फ्यूचर निकलना है, जहां से आपका फ्यूचर बनना है। भाई ब्रांड इमेज अपना बनाए, लेकिन प्रोजेक्ट का ब्रांड इमेज भी बनवाए यार। तो ये सारी चीजें थी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आई होगी। देखिए, हाँ, मैं आपको कहा तक बताऊंगा, दुनिया में ना बहुत बहुत बड़े स्कैम हो रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। वो स्कैम अभी लग रहा है, आगे जाके होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा है। बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है, कहीं नहीं बिकता, कुछ नहीं होता, यानी कि देते ही नहीं ना वो, आपको पता ही है, उन्होंने केवाईसी का डाला हुआ 2 साल से। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे कॉइन है जो आपको दे देते हैं, टोकन दे देते हैं, उसके बाद वो केवाईसी में साल साल लगा के रखते हैं, और उतनी देर उनकी एप्लीकेशन के ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट वाली एड्स चल रही थी, गूगल एडसेंस, और वहां से आपको पैसा आ रहा था, उनको पैसा आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह के स्कैम्स बहुत सारे हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ दुनिया में कुछ मुफ्त मिल जाता है, भाई मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। बहुत सारी, मैं अब आप मीटिंग, ग्लोबल मीटिंग है, मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम लेके आपको खुल के नहीं बता सकता कि वो क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग, गौर किया करें, देखिए टाइम दिया करें। जब 2-3 नए प्रोजेक्ट्स मार्केट में आए, हमारे कंपटीटर्स या सो कॉल्ड जो समझते थे कि हमने इनके मुकाबले में किया, तो अभी भाई नई नई तो हर चीज चमकती है। थोड़ा सब्र करें, जरा देखें कैसे कैसे पटाखे बोलती हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्च करना आसान होता है, उसको चलाना मुश्किल काम होता है। जब एक चीज छोड़े, हाँ, आप लोग खुद समझदार हैं, बेहतर पता चल जाएगा। तो जी सीनियर, ओवर टू यू सर, मेरी तरफ से इतना ही है, बताइए कुछ कहना चाहते थे। नहीं उमर भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू वेरी मच। हम खत्म करेंगे इसको। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर कोई बुरी बात लगी हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।